छोड़ दो मेरे भाई को, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। भैया मुझे बचा लो। तुझे कुछ नहीं होगा छोटे, मैं तुझे बचा लूंगा। अरमान, भैया 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 छोटे। भाई भाई ना भाई। अरे अजीम, हो गई नींद पूरी? तुझे पता है आज हमारी छुट्टी पूरी हो गई, आज हमें बॉर्डर पे जाना है। चल तैयार हो जा। आमिर, मैं यहाँ तेरे घर पे कैसे? और मेरा भाई कहाँ है? भाई? कौन सा भाई? कौन सा भाई? अरे कैसी बातें कर रहा है? मेरा भाई जिनको वो आतंकवादी पकड़ के ले गए थे। मुझे जाना होगा अपने भाई को बचाने। नहीं भाई, कौन से भाई को बचाने की बात कर रही है? माना कि जंग के बाद से हम छुट्टी पर थे और जंग में तेरे दिमाग पर चोट लग गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू सब कुछ भूल जाए। तेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, तेरे माँ बाप भी नहीं और ना कोई भाई, बस मैं ही तेरा दोस्त हूँ। ये क्या बात कर रहा है भाई? तेरे घर में मेरा और मेरे भाई का फोटो था। ये देख, ये है मेरा भाई, देख। ये क्या कर रहा है अजीम? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग खराब? तू तो कह रहा था मेरा भाई नहीं है। मेरा भाई ये देख, मेरे भाई की फोटो दीवार पे लगी है। कहाँ है तेरा भाई? जरा ध्यान से देख। अरे ये है ना, यहाँ तो मेरा भाई था। भाई तू ठीक है ना? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग में दर्द हो रहा है। तू उठ के बाहर चल मेरे साथ। तू इधर बैठ। डॉक्टर ने बताया था जब जब तेरे दिमाग में दर्द हो तुझे इंजेक्शन देना है। अब तेरे दिमाग के दर्द को थोड़ा आराम मिल जाएगा। अब बता, तुझे बॉर्डर चलना है या यहीं आराम करना है? अगर मैं घर पे रुक कर आराम करता रहा तो अपने भाई के कातिलों को कैसे ढूंढूंगा? ठीक है, मैं चलूंगा बॉर्डर। तो जल्दी से तैयार हो जा। हाँ, मेरे दोनों जवान आज बॉर्डर पे आ गए। जय हिंद सर। जय हिंद जवान। आज पूरी 3 महीने की छुट्टियों के बाद तुम लोग बॉर्डर पे आए हो, कैसा लग रहा है तुम लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है सर, मैं जाकर अपना कैंप संभालता हूँ। जवान, तुम्हारी तबीयत कैसी है? जंग के बाद तो तुम गायब ही हो गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, लेकिन एक बात बताइए, मेरा भाई कहाँ है? जवान, कौन सा भाई? सर, मेरा भाई जो 12 साल का था, मेरे साथ ही रहता था। जवान, 15 साल हो गए तुम्हें फौज में आए हुए। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारे दोस्त आमिर के अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये क्या हो रहा है? मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरा एक भाई था। आप लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। देखो जवान, देखो तुम्हारे भाई के साथ में तुम्हारा फोटो कितना अच्छा आया है। हाँ सर, फोटो तो बहुत अच्छा है, आप मुझे सेंड कर देना। आपके फोन में मेरे और मेरे भाई के फोटो होंगे, लाइए वो दिखाइए। हाँ हाँ जवान, ये लो। इस जगह तो मेरा भाई का फोटो था। जवान, मैं जानता हूँ जंग के दौरान तुम्हारे दिमाग पे चोट लगी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बताया तुम्हारे दिमाग में एक ख्याली दुनिया चल रही है। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी इस दुनिया में एक भाई था, इसलिए तुम अपने उस भाई को ढूंढ रहे हो जो इस दुनिया में है ही नहीं। नहीं नहीं। जवान 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 जवान, क्या हुआ तुम्हें? जवान जवान जवान, अब तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, लेकिन ये कौन सी जगह है? जवान, मैं यहाँ पर कभी कभी आकर बैठता हूँ, ये बिल्कुल सेफ जगह है। जब तुम्हें थोड़ा ठीक लगे तो बॉर्डर में आ जाना। ठीक है सर। पता नहीं मेरा भाई कहाँ होगा। ये अरमान किधर गया? अरमान! भैया, मैं इधर हूँ। अच्छा, तो तू इधर छुप के बैठा है? हाँ भैया। भैया, आप डर गए ना? डरूंगा कैसे नहीं, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई है क्या? नहीं भैया, मेरा भी तो आपके सिवा कोई नहीं है। भाई भाई, ये अब बता, भागेगा? नहीं भैया, छोड़ो छोड़ो, अब से भागूंगा।
तुझे पता होना चाहिए कि मैं एक फौजी हूँ। मैं बड़े बड़े आतंकवादियों को पकड़ लेता हूँ। तू तो फिर भी मेरा भाई है। अच्छा भैया, इतना भरोसा है खुद पे? हाँ हाँ, आजमा के देख ले। ठीक है भैया, फिर मैं ये पीछे वाली फैक्ट्री में छुप रहा हूँ। आप मुझे ढूंढ के दिखाना, मैं भी तो देखूं आप सिर्फ आतंकवादी को ढूंढ सकते हो या मुझे भी। बस इतनी सी बात। तू जाके छुप, मैं 10 गिनती गिन के आता हूँ। 1 2। आज तो ऐसी जगह छुपूंगा कि भैया मुझे कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। भैया किधर गए? मुझे तो डर लगने लगा, मैं कौन सी जगह आ गया? क्यों डर गया? नहीं तो भैया, मैं तो नहीं डरा हूँ। मुझे सब पता है कि तू कितना डरा है और कितना नहीं। वो जो आवाज आ रही थी वो मैं ही निकाल रहा था। भैया तुमने तो मुझे डरा दिया, ऐसा मत करा करो। हाँ। जय हिंद सर। ठीक है सर, मैं आता हूँ। भाई चल, सर ने बुलाया है, इमरजेंसी है। हाँ? क्यूब? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। किधर गया, किधर गया? हाँ? और मेरा भाई कहाँ है? भाई? कौन सा भाई? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारे दोस्त आमिर के अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मुझे सब समझ में आ गया कि मेरा भाई था, लेकिन सब मुझे मिलकर गुमराह क्यों कर रहे हैं? फौजी वो हमें दे दे और चला जाए यहाँ से। ये मेरा भाई को ढूंढने की आखिरी निशानी है, ये मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। कौन हो तुम? अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो वो देके चला जा। मेरे भाई की सारी निशानी तो तुमने मिटा दी और ये आखिरी है। अगर मिटा सके तो मिटा दे। बता, ये सब किसने कराया है और मेरा भाई कहाँ है? तू कहाँ तक जाएगा और किस किस को पकड़ेगा? हमारी टीम बहुत बड़ी है और उसमें तेरा दोस्त। हे, हे, क्या मेरा दोस्त? बोल, हे, हे। भाग गया। और उसमें तेरा दोस्त। मेरा दोस्त आमिर। आमिर, दिमाग में दर्द की दवा। आमिर, ये तूने अच्छा नहीं करा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लोकेशन? डॉक्टर ने बताया था जब जब तेरे दिमाग में दर्द हो तुझे इंजेक्शन देना है। लोकेशन तो यहीं की आ रही है। आमिर, आमिर, आमिर! अजीम, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो लोग तुझे मार देंगे, तू जा यहाँ से। कौन कौन लोग? और ये हाल तेरा किसने करा? भाई, अरमान जिंदा है। क्या? हाँ, मुझे माफ करना, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा करा, लेकिन मेरे दोस्त की क्या गलती है? तुमने उसके भाई को क्यों पकड़ लिया? मेरे बड़े भाईजान ने जिस बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार किया था, पाला था, वो मर गया है। भाईजान, भाईजान, आपने खाना नहीं खाया? खाना तो खा लिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भाईजान ऐसा मत करो, आपको ऐसे देखकर मुझे तकलीफ होती है। अगर तू चाहता है कि मैं पहले जैसा खुश हो जाऊं तो कहीं से भी मेरे बेटे को ढूंढ के ला। लेकिन भाईजान वो तो मर चुका है। नहीं, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं सुन सकता कि मेरा बेटा मर चुका है। और नसीब की बात देखो, उस फौजी का भाई हमारे भाईजान के बेटे से हूबहू मिलता है। आर्यन,
मैंने तुझे एक फोटो भेजा है, पता लगा ये किसका बेटा है। लेकिन इसमें उसकी क्या गलती है? वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है, वो कभी नहीं मानेगा ये सब। मानना तो पड़ेगा। जिस दिन तेरे दोस्त को पता चल गया कि उसका भाई जिंदा है, उस दिन वो भी मरेगा और तू भी। नहीं नहीं, उसको कुछ मत करना। उसके अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। जो तुम कहते हो मैं वो करूंगा। मैं उसके मिलने वाले सबको समझा दूंगा और उसको ऐसा बना दूंगा कि जैसे उसका कोई भाई नहीं था। बहुत बढ़िया फौजी। उस फौजी को वो डोज देते रहना जिससे थोड़ी थोड़ी देर में उसके दिमाग में दर्द होता रहे और लोगों को लगे वो पागल हो गया। ठीक है, तेरी जान बचाने के लिए मैंने ये सब करा। तू यहाँ से चले जा। वो मुझे मार दे कोई बात नहीं, लेकिन तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। कौन मार देंगे? कौन है वो लोग? मैं तुझे ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। भाई वो लोग बहुत खतरनाक हैं। वो कौन है तू? वो तो गया चूहे बिल्ली का खेल। बता कौन है तू और मेरा भाई कहाँ है? मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। मार या फिर मर जा। जो है मेरे भाई के पीछे पड़ा हुआ है। बस बहुत हुआ। अब ना तू रहेगा ना मेरे भाई के बीच में कोई आएगा। अब तूने अपनी तो ताकत दिखा ली, अब एक फौजी की ताकत देख। फौजी तू नहीं बचेगा। बता मेरा भाई कहाँ है? फौजी अर्थ कौन, लेकिन वहाँ पहुँचना। बस इतना ही बहुत है। तुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है और मुझे ज्यादा सुनने की। सर, हमने बहुत कोशिश की, उन्हें पैसे भी दिए, लेकिन उनकी फैमिली उस घर से निकलने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, अगर वो पैसों से नहीं माने तो उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दो। तुम तो मेरे बारे में जानते ही हो, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। मेरा बेटा किधर गया? बेटे, मैंने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी पार्क बनाई है और तुम यहाँ उदास बैठे हो। क्यों? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मेरे भैया चाहिए। ये कैसी बात कर रहे हो तुम आर्यन? मैंने तुम्हारे लिए किस चीज की कमी छोड़ी है जो तुम्हें अब भी उस इंसान की याद आ रही है? आर्यन नहीं अरमान, तुम मेरे लिए जितना कुछ कर लो, लेकिन तुम मेरे भैया की जगह कभी ले नहीं सकते। बेटे, अब तुम प्यार से मानो या गुस्से से, लेकिन ये तुम्हें मानना ही होगा कि तुम्हारा सब कुछ अब मैं ही हूँ। इतना बड़ा बंगला, इतनी सारी कार्स, ये इतनी बड़ी पार्क, मेरा इतना बड़ा बिजनेस, इन सब के मालिक तुम ही हो। और तुम यहाँ कहीं भी जा सकते हो, लेकिन सिर्फ इसके अंदर। बाहर जाने की तुम्हें इजाजत नहीं है। तुम मुझे पूरे कायनात की दौलत दे दो, फिर भी मुझे मेरे भैया चाहिए। देख, तेरा भैया तुझे भूल गया होगा, तू भी भूल जा अपने भैया को। मुझे अपने भैया पे पूरा भरोसा है, वो मुझे कभी नहीं भूल सकते। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे पकड़ के, अब वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शायद तुझे अभी अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूँ। ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ चारों तरफ गार्ड्स हैं और मेरी इजाजत के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हम तो हिंदुस्तान के वो फौजी हैं कि कोई अगर हमारे हिंदुस्तान पे नजर डाले तो हम उसकी आंखें नोच लेते हैं। और तूने तो मेरे भाई को उठा लिया, सोच तेरा क्या होगा। तूने सब कुछ सही करा, लेकिन भाई गलत चुन लिया। फौजी, हर चीज पैसे के आगे झुकती है। मेरा 2000 करोड़ का एम्पायर तेरा, लेकिन अपने भाई को मुझे सौंप दे। तूने फिर गलती करी, एक फौजी को खरीदने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान का फौजी मर जाएगा, लेकिन कभी पैसों में नहीं बिकेगा। ये इतना बड़ा एम्पायर मैंने ऐसी खड़ा नहीं किया है। लाशों को सीढ़ी बना के और इस देश से गद्दारी करके मैंने ये मुकाम हासिल किया है। और तुझे क्या लगता है तू इतनी आसानी से मुझे मार के इस बच्चे को यहाँ से ले जाएगा? देश से गद्दारी? तू जानता है तूने ये बात किसको बताई है? एक हिंदुस्तान के जवान को। और हिंदुस्तान का जवान कभी भी अपने देश के गद्दारों को जिंदा नहीं छोड़ता।
या